स्वागत है आपका दोस्तों पार्ट 2 वीडियो में। क्योंकि मैंने पार्ट 1 जो है दोस्तों कल आप लोगों को बता दिए, जो पार्ट 1 मिस कर गए हैं प्ले लिस्ट में उसका लिंक हम दे देंगे, उसे देख लीजिएगा, तब दोस्तों पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगी। आज त्रिकोणमिति का दोस्तों सारा मान आपकी खोपड़ी पे लाऊंगा, किस तरह लाऊंगा पूरा वीडियो को देखिएगा। खासकर ये दोस्तों गणित में आपको 100% हेल्प करेगी हर क्वेश्चन को त्रिकोणमिति का बनाने में। अगर आप सहायक आचार्य की ही क्यों ना एग्जाम दो दोस्तों, सीजीएल का ही क्यों ना परीक्षा दीजिए या फिर जेटेट का ही एग्जाम क्यों ना दीजिए, मैट्रिक लेवल से क्वेश्चन चूंकि पूछा ही जाता है, इसलिए मैट्रिक लेवल की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको तैयारी करने का मौका मिल सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको जीरो से हीरो बनाने का जो प्रयास है दोस्तों वो मेरा है। लगे रहिए मेरे साथ और मेहनत कीजिए लगातार, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगी। इस क्लास में खासकर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन को डील करने वाला और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है हर एग्जाम में, आपको पता होगा। तो बता दें कि दोस्तों ये क्लास 10th के लिए और 12th के लिए जो है बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में 10 और 12 के ही पूछे जाते हैं ना, तो मैंने उन्हीं से ले लिया। तो क्यों ना एक साथ दोनों का फायदा होगा, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी काफी फायदा हो जाएगा। मतलब तो चलिए सबसे पहले आपको हम जो मान होता है ना दोस्तों sin 60 का, cos 60 का, tan 60 का क्या होता है, कैसे आप याद रखिएगा वो ट्रिक्स बताते हैं। इसके बाद आपको हम हिसाब पे ले चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बने रहिएगा और अच्छा लगे अंत में दोस्तों तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तैयारी कीजिए जमकर, आपको सफलता मिलेगी। और इससे सफलता नहीं मिलती दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरे साथ बस आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता 100% होगी, ये आपको भरोसा देते हैं। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों sin 60 का मान कितना होगा। देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 60 डिग्री के लिए दोस्तों जो 60 डिग्री कोई भी होगा, जैसे tan 60, cos 60 है ना, cot 60, तो उसके लिए आपको याद रखना ये 60 डिग्री का एंगल है तो कर्व जो होगा 2 होगा और ये जो लंब है ना दोस्तों ये √3 होगा और आधार जो है ये 1 होगा, बस यही याद रखना है। देखिए हो गया लंब माने P बराबर हो गया √3, ठीक है, B हो गया इसका 1, H कितना हो गया 2, बस यही मान आपको 60 डिग्री के लिए याद रखना है कि लंब कितना होगा √3 होगा, आधार कितना होगा 1 होगा, कर्ण कितना होगा 2 होगा। इसमें सारा 60 डिग्री का मान आपका निकल जाएगा, जैसे आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं। साइन का फॉर्मूला P/H होता है दोस्तों, तो 60 डिग्री है इसलिए P का मान क्या है √3, H का वैल्यू क्या है 2, तो √3/2 हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान। क्लियर है। चलिए cos 60 डिग्री का आप बिठाइए, तब तक हम थोड़ा देख लेते हैं आप क्या बिठा रहे हैं। हाँ लगता है बैठा लिया, मतलब B/H, B का वैल्यू कितना है 1, H का वैल्यू कितना है 2, 1/2 नहीं होगा। cos 60 का वैल्यू tan 60 P/B, देखिए P कितना है √3 बिठा दिए, B कितना है 1, तो √3/1 मतलब √3 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट 3 को आप बैठा दिए तो 3 को उसका उल्टा कर दीजिएगा, cosec 60 इसका उल्टा कीजिए 2/√3 हो गया ना, sec 60 इसका उल्टा कीजिए 2/1 2 हो जाएगा, cot 60 तो 1/√3 कर दीजिए, यही तो हो गया 60 डिग्री का। ये कुछ अरे इतना याद नहीं रहेगा आपको कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये याद नहीं रहेगा। आज याद है कल भूल जाइएगा, बता रहे वाल को। लेकिन आप ये लंब आधार कर्ण याद कर लीजिए, सारा 60 डिग्री बैठ जाएगा। क्लियर है, टाइम नहीं लेंगे आपके पास, हमको जल्दी बताना है। 30 डिग्री पाते हैं, चलिए अब यही एंगल मान ली 60 था ना दोस्तों, अब इसको हम 30 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 30 डिग्री का है मान लीजिए ये, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपका जो दोस्तों ये आधार है ना ये √3 हो जाएगा और लंब जो है ये 1 हो जाएगा, बस यही करना है। मतलब लंब हो जाएगा 1, यहाँ 30 डिग्री के लिए लिख लीजिएगा क्योंकि मिस नहीं कीजिएगा, है ना। 1 हो गया ये √3, B = √3, H = 2 ही रहेगा, H में बदलाव नहीं होगा। साइन का फॉर्मूला P/H वही होता है, देखिए P का वैल्यू कितना 1, H का वैल्यू कितना 2, 1/2, साइन 30 का 1/2 होगा। cos 30 का देखिए B/H, B का वैल्यू √3, H का वैल्यू 2 √3/2, tan 30 का देखिए P/B 1/√3, 1/√3 नहीं हो गया। इस तरह के आप 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए होगा कि नहीं। एकदम आसानी से होगा सारा 30 डिग्री और 60 डिग्री का, आज के बाद कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा।
पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब तक पहुंचा दीजिएगा पूरा इंडिया तक दोस्तों, ताकि सभी बच्चे को, सभी कंपटीशन तैयार करने वाले को ऐसे ट्रिक्स याद हो जाए। और कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। चलिए अब 30 डिग्री 60 डिग्री तो मैंने कर लिया। अब आपके पास फंसता क्वेश्चन 45 डिग्री क्या होगा, है ना। चलिए अब 45 डिग्री आपको हम कर देते हैं। चलिए यहीं 45 कर देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए हम एक ही करके बता दे रहे हैं फटाफट, इसी को मिटा लेता बस और कुछ नहीं। चलिए अब ये 45 डिग्री के लिए क्या होता है ना, चलिए इसको भी याद कर लीजिए। कुछ नहीं है 45 डिग्री के लिए, कुछ नहीं है, √2 खाली करना होता है, यहाँ भी एक कर दीजिए ना, हो गया ना। यानी P आपको बिठाना, लंब एक, आधार भी एक, ये देखिएगा कर्म जो होता है √2 बिठाना है, बस ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए साइन 45 का निकालिए, बोलेगा निकालिए, निकाल दीजिए। फॉर्मूला P/H होता है, P का वैल्यू 1, H का वैल्यू √2, ये वैल्यू हो गया साइन 45। cos 45 V/H, इसका भी 1/√2 हो गया। tan 45 यहाँ कर दीजिए, है कि नहीं। tan 45 P/V 1/1 मतलब 1 आ गया ना 45 सबका। 45 निकाल सकते हैं कि नहीं। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सभी तक पहुंचा दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं। कंपटीशन के लिए रामबान होगा सबके लिए, अच्छा सहायक आचार्य की भर्ती हो, जेटेट हो दोस्तों, या फिर सुपर टेट की बात हो, या फिर सीजीएल हो, एसएससी हो, सारी चीज में ये कंसेप्ट आता है। त्रिकोणमिति एग्जाम पूछ दिया आपको, मान आपको याद रखना हो, तो यहाँ से कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, भेज दीजिए अगले वीडियो को। तो आप अब जान लीजिए थोड़ा ये भी, साइन 90 डिग्री जो होता है दोस्तों, इसको याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, तो कोसेक 90 का वैल्यू होता है, ठीक ना। अब देखिए जीरो में cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा, बस ये याद रखिए, है कि नहीं। अब बोलिएगा दोस्तों कि tan 0 का क्या वैल्यू होता है, बता दीजिए, है कि नहीं। तो tan 0 का वैल्यू बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि साइन बाय cos होता है, तो 1/0 दिखा रहा है ना, साइन 0 का 0 होता है, तो साइन बटा साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, है कि नहीं। तो यहां हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू मान लीजिए 0/1 क्या आ जाएगा 0, tan 0 का वैल्यू 0 आ जा रहा है। लेकिन यहीं अगर cot 0 का वैल्यू निकालें दोस्तों, तो क्या आ जाएगा cos बटा साइन मतलब 1/0, जिसका हल नहीं होता है, इसलिए वो परिभाषित नहीं है। यहां से आप सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब आपको लेके चलते उस हिसाब पे जहां आपको परेशानी होती है, फिर हम धीरे धीरे लेवल को हाई करते जाएंगे, मतलब इंटर लेवल तक आपको क्वेश्चन को हम सोल्व करा देंगे। बस वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, है कि नहीं। देखिए आपसे हिसाब किस तरह पूछ लेंगे, आपके हिसाब इस तरह देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू cos 60 का मान क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। अब अंदाजित टिक लगाइएगा दोस्तों, सही तो होगा नहीं, बना के देख लीजिए। पहले मैंने आपको मान याद कराया, साइन 60 का वैल्यू याद कीजिए। साइन 60 डिग्री के लिए P इक्वल टू क्या हुआ करता था दोस्तों, बताइए आप थोड़ा, 1 हुआ करता था, मतलब √3/2 साइन 60 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू भी √3/2 आया था, है कि नहीं। प्लस साइन 30 का वैल्यू बताइए, साइन 30 डिग्री के लिए क्या बताए थे, लंब होता है 1, तो हो गया यहाँ 1/2 P/H। cos 60 का वैल्यू 60 फिर आ गया दोस्तों, 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री जब लिखे थे तो क्या लिखे थे, लंब को √3 लिखे थे ना, आधार को 1, तो B/H मतलब 1/2, यही ना होगा। चलिए यह काम कीजिए, √3 3 3 दूना 4 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 1 1 2 दूना 4, दोनों कैल्शियम लेके जोड़ लीजिए, 4 लॉस हो गया, 3 + 1 कितना आ गया 4/4, यानी दोनों कट गया, कितना आया 1। अब बोलेगा 3 कैसे लिखे, क्योंकि 4/4 1 1 गुना 3 3, 4/4 1 1 गुना 1 1 3 4 4 4 कितना आ गया, कितना 1। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें रहेगा वो सही होगा। बनाने सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो कीजिए एक बार। चलिए आगे, ऐसे भी स्क्वायर वाला भी आपको दिखा रहे हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 बिठाए, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना। cos 30 का वैल्यू तो अभी लिखे, कितना होता है √3/2, यहाँ लिख दीजिए √3/2 का स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू कितना √3/2, यहाँ भी लिखिए √3/2 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, दोनों सेम चीज है, काटिए इसको, 2 गुना 1 2 1 के 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। जब एक ही चीज है तो प्लस माइनस से कट ही जाएगा, इतना टेंशन ना करने की जरूरत है नहीं ना है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, पूरे इंडिया तक फैला दीजिए वीडियो। हर क्वेश्चन को हम डील करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे। चाहे दोस्तों आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं,
ICSE बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन की नहीं जाएगा आप, मतलब आपसे छूटेगा नहीं। क्या दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए, उन तैयारी करने वाले कॉम्पिटिशन जो बैठते हैं उनके लिए, जहां से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद यहाँ से कभी झमेला आपका समाप्त हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा झमेला। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बने रहिएगा, हम आपको आगे दिखाएं और किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन है इस तरह, आप क्या करेगा, इसको डिवाइड में दे सकता है। मान लीजिए 2 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही रहता। चलिए ये बटा में रह सकता है, और क्या करेगा ये, या तो स्क्वायर फॉर्म में दे सकता है, या तो जोड़ घटा में दे सकता है, बटा में दे सकता है। यही क्वेश्चन कंपटीशन हो सकता है, सिर्फ मान बिठाना है। 230 210 30 का मान बताइए, 1/√3 अभी बिठाए ना, 1 प्लस 10 इसका मान फिर 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया। जोड़ घटा तो जानते ही दोस्तों, कर लीजिएगा। 2/√3 क्या हो गया, इसके नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा ना, तो 2/√3 इसको यहाँ जोड़ लेंगे, लॉसो लेके तो 3 लॉसो होगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 3 के 3 4 नीचे आ जाएगा, है ना। 2 दूना 4 कट गया, √3 से कट गया, √3 बार में, √3/2 कितना आ गया, √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको सही नहीं लग रहा है? इतना सिंपल है, सिर्फ मान को पुट कर देना है, सारा त्रिकोणमिति का हिसाब आपसे बन जाएगा। अब इसमें और एक टाइप का पूछता है, हम वो भी आपके बीच हम रख देंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा, बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर, तब समझ में आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपसे पूछ ली जाएंगे। देखिए फटाफट आपको दिखा रहे हैं, बस 1 सेकेंड भी एक हिसाब आपको हम करके दिखा रहे हैं। ऐसे पूछेगा tan a + b = tan a + b = √3, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। और एक दिया है tan a - b = है ना, कुछ वैल्यू अलग दिया होगा इसका, और कुछ नहीं है, मतलब 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 है ना। और ये जो एंगल है दोस्तों वो क्या होगा, आपको पता होगा कि a और b जो होगा 90 से छोटा होगा, तो न्यून कोण होगा, है ना। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता है। यहाँ फाइंड a और b दे देगा, a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए, a एंड b। a और b का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, बस यही एक लाइन कर देते हैं तो आपको आसान लगेगा। देखिए tan a + b = √3 कितना वैल्यू होता है, tan का tan 60 डिग्री का, tan यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए tan कट गया ना, a + b = 60, a + b = कितना आ गया, 60 डिग्री, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर दिया है tan a - b = 1/√3, tan कितना डिग्री का था, tan 30 डिग्री का था ना, tan यहाँ भी गया, तो a - b = 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, b कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, a और a जुटेगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो a का वैल्यू निकला कि नहीं, 90/2 45। जब a का वैल्यू 45 है तो a + b 60, तो b कितना होगा 15। इस तरह ये हिसाब भी आप बना लीजिएगा। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है, मतलब क्लास 10th का दोस्तों 8.2 का जो चैप्टर है मैंने 10 ही मिनट में खत्म कर दिया। और आज के बाद किसी भी बच्चे को, किसी भी कंपटीशन को यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, बस हम आगे आपको दिखा रहे। इसी वीडियो में आपको ले जाते हैं 8.3 पे, चूंकि बार बार वीडियो बनाना दोस्तों आपको समय की बर्बादी है। देखिए इस तरह के हिसाब से दोस्तों मैंने इसका फॉर्मूला पार्ट 1 में बना दिए थे। अब आपको याद होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा बताए थे। अगला वीडियो पार्ट 1 देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा दोस्तों, cot थीटा। इस फॉर्मूला से आपको ये सब हिसाब बनता है। चलिए tan 26 से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना है क्या, नहीं करना है दोस्तों। tan है तो क्या लिखना, आपको cot लिख दीजिए, है कि नहीं। 90 माइनस कितना जो कोण है वही घटाइए ना, 26 हो गया ना। नीचे cot 64 रहने दीजिए। चलिए फॉर्मूला भी बोल गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताएंगे कैसे बना दीजिएगा। cot 90 में 26 गया, कितना हो गया, cot 64 हुआ, नीचे भी cot 64 है कि नहीं, दोनों काटिए, कितना आएगा, ये कितना है आंसर 1। अब बोलिएगा दोस्तों ये कैसे बिना सूत्र का बनेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, tan है तो आपको cot लिखना है, cot है तो tan लिखिए, किसी एक को बदलना है, तब ना दोनों एक ही में मिलेगा। अब मिलेगा तब ना दोनों कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। अब माइनस वाला हिसाब भी आपसे पूछ लेता हूं, वो हिसाब भी आपको दिखा रहे हैं। cos 48 माइनस sin 42 ऐसे पूछता है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब किसको चेंज करना आप ही बताइए। अरे हम फॉर्मूला भूल गए, तो cos को लिखे ना, sin लिखे। 90 माइनस जो डिग्री है कौन है, 48 है ना,
48 से लिख दीजिए, हुआ। और आपको कैसे होता है ना, माइनस साइन 42 रहने दीजिए, उधर रहने दीजिए, वो चिन्ह कि नहीं। अब देखिए साइन 90 में 48 घटा दीजिए, कितना हो गया, साइन 42 माइनस साइन 42 आ गया ना। दोनों सेम चीज, दोनों कट गया, क्या बचा, 0। यानी घटा वाला में दोस्तों आंसर 0 आ जाएगा और बट्टा वाला में 1 आ जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा, सारा हिसाब, सब हिसाब का कला खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर आपसे पूछ ले गुना में, तो गुना कीजिएगा, उसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। इस तरह सारा जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हिसाब बता देते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप बोलिएगा सर हार्ड वाला हिसाब को छोड़ दिए, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके दिखाने वाला हूं, ताकि ये भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सर को वीडियो कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कॉल आ गया है, देखिए इसी को आप लोग सोचते हैं क्या हिसाब थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, हार्ड नहीं है दोस्तों, समझिए थोड़ा हिसाब को। देखिए क्या बोला है, यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b बराबर 90 होगा, ये सिद्ध करना आपको है। तो बताए किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसको चेंज करेंगे आप ही बताइए। tan को रहने देते, चलिए ठीक है, इधर नहीं चेंज करते हैं। अब cot को तो हम लिखेंगे ना tan 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं लिखेंगे, हो गया ना, बस कंसेप्ट खत्म हो गया। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। tan tan गया ऊपर, कट गया, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, कैंसिल हुआ ना, tan tan दोनों तरफ बराबर है, समान है, तो दोनों टेंजेंट क्या हो गया, यहाँ बचा क्या 90 माइनस b। अरे भाई b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 90, यही लाना था ना, आ गया ना। अब बोलिए कोई हार्ड है इससे साहब, नहीं ना हार्ड है। अरे जूम सॉरी वीडियो को रोक के देख लीजिए ना, क्वेश्चन को उतार लीजिए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए दिया है ऐसा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज अंत कोणों का अंत कोण है त्रिभुज एबीसी में, तो सिद्ध करें साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। ये हिसाब देखिए, अब बोलिएगा ये बट्टा में सर कैसे सिद्ध करेंगे। हार्ड b प्लस a, आपको पता है कि a प्लस b प्लस c त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से b प्लस c, अभी b प्लस c निकाल लीजिए ना, तो 180 माइनस ये नहीं हो जाएगा, नहीं हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ बिठा दीजिए, देखिए साइन b प्लस c की जगह वो लिखिए 180 माइनस a बाई 2 लिखे, आ गया। अब ये दोनों को अलग काट लीजिए, देखिए साइन 180 बटा 2 90 आया, यहाँ a बटा 2 बचा, a बटा 2 आया। अब नहीं बोलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं होता है क्या, याद करवाए थे आपको, आया सिर्फ कहाँ हार्ड है। इस तरह दोस्तों बताएं कि खासकर सभी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो दोस्तों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो दोस्तों, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, जहां त्रिकोणमिति शामिल है वो बच्चा के लिए 100% लाभकारी होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं मैथ में, इस चैनल को फॉलो कीजिए। हर बैच का हम दोस्तों पेड बैच भी बनाए हुए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस क्लास आपको दी जाती है। तो एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए। मिलते हैं पार्ट 3 में त्रिकोणमिति का स्वाहा करके।